हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सुपरफ्लुअस यानी सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में एक ऐसे वर्ड का यूज कर देना जिसका सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं, यानी कोई भी उसका काम नहीं है, उसका यूज कर देना सेंटेंस में। यानी ये कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको उस कतार में बैठा देना तो वो गलत माना जाता है। उसको तुरंत वहाँ से उठाओ और बिल्कुल एक कतार है बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एरर दिया जाता है कि सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स का यूज कर दिया जाता है जिसके सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उन सेंटेंस को, उन वर्ड को हमें रिमूव करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि कौन सा सुपरफ्लुअस वर्ड है, कौन सा अनावश्यक यहाँ पे वर्ड है। स्लैंग का मतलब होता है कि बोलचाल भाषा में हम उन वर्ड का यूज करते हैं, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर हम बात करें उन वर्ड का हम यूज गलत मानते हैं। अगर समझाएं तो फ्री शिप क्या होता है? फ्री शिप गलत माना जाता है, बोलचाल भाषा में हम यूज कर देते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश में बात करें तो फ्री शिप हमारा गलत माना जाता है, क्योंकि फ्री शिप होता ही नहीं। फ्री शिप की जगह हम यूज करेंगे फ्री स्टूडेंटशिप। उसी प्रकार हम बोलचाल भाषा में यूज करते हैं लेक्चररशिप, लेक्चररशिप यूज करते हैं, बट वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर बात करें वो गलत माना जाता है, उसकी जगह पे यूज किया जाता है लेक्चरशिप। उन वर्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे इन एरर्स के माध्यम से, इन प्रॉब्लम्स के माध्यम से। सारे जो वर्ड्स हैं वो हम आपको रिवाइज कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो एरर है, लिखा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting। all के बाद में कोई भी अगर नाउन आता है तो वो प्लूरल आएगा। यहाँ पे मेंबर बिल्कुल राइट है, मेंबर को मैंने कर दिया प्लूरल मेंबर्स। ऑफ लगा है, ऑफ के बाद में अगर नाउन आता है, नाउन यहाँ पे बोर्ड है, ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इन द ये बोर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑल द मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब पिक करनी है। तो वर्ब जो है वो प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है काइंडली रिक्वेस्टेड। तो हम आप सब लोग याद कर लेंगे कि काइंडली रिक्वेस्टेड एक साथ कभी नहीं आ सकते क्योंकि इनका मीनिंग एक है, सिमिलर मीनिंग है, तो हम एक साथ इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, सुपरफ्लुअस माना जाता है। तो काइंडली को हम रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे काइंडली यूज किया गया है सुपरफ्लुअस। कहीं भी अगर आपको काइंडली रिक्वेस्टेड से पहले यूज किया जाए तो आप बिल्कुल बगैर किसी संदेह के आप काइंडली को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, काइंडली को हटा सकते हैं। बिल्कुल हमारा सेंटेंस जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, काइंडली को हम रिमूव कर देंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस बिल्कुल समझ में आया होगा और ये चीज़ जो हम समझा रहे हैं वो भी आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर की हम बात करते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड में लिखा है पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिज्म ऑफ टेररिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है शुड बी यानी पैसिव में बना है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे कंडेम्ड बिल्कुल सही है। यूनिवर्सली, अगर यूनिवर्सली और बाय ऑल लिखा है यानी ऑल लिखा है क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब होता है सार्वभौमिक सब, तो आल का मतलब भी सब होता, तो हम आल और यूनिवर्सली का साथ में यूज नहीं कर सकते, तो बाई आल को हम रिमूव कर देंगे। इसकी कोई रिक्वायरमेंट इस सेंटेंस में नहीं है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बाई आल को हम इस सेंटेंस से रिमूव कर देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो लिखा है विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर पटना। तो यहाँ पे जो एरर बनेगी वो ऑप्शन नंबर सी में बनेगी। क्या बनेगी? यहाँ पे अप्रोच का मतलब होता है पहुँचना, नियर का मतलब होता है लगभग पास में। तो यहाँ पे जो सेंस है उनका बिल्कुल एक मिल रहा है, तो यहाँ पे नियर और अप्रोच एक साथ कभी नहीं यूज किए जाते हैं। इसमें नियर हमेशा क्या सुपरफ्लुअस वर्ड माना जाता है, तो यहाँ पे जो नियर का यूज है वो गलत माना जाएगा, यहाँ पे गलत है, तो इसको हम रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे, बिल्कुल मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच
पटना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर का सेंटेंस हम देखेंगे। 4 नंबर का सेंटेंस लिखा है कि सपोजिंग इफ यानी 2 शब्द हमने यूज किए हैं सपोजिंग इफ। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर सपोजिंग इफ आपको दिखे तो आप उसको गलत मानेंगे। यहाँ पे सपोजिंग का यूज करें या इफ का यूज करें, एक को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में लास्ट में हम वो सारे बर्ड्स बता देंगे जिनके साथ ऐसे बर्ड्स सुपरफ्लुअस माने जाते हैं, और इनको हम पहले इरर्स को डिस्कस कर लें, फिर इरर के बाद में हम वो वर्ड सारे बता देंगे। सपोजिंग इफ को हम एक वर्ड को रिमूव करेंगे या सपोजिंग को रिमूव करेंगे तो इफ बना रहेगा, इफ को रिमूव करेंगे तो सपोजिंग यहाँ पे करेक्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारी इरर टिक हो जाएगी। 5th नंबर का सेंटेंस देखते हैं। लिखा है व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक। तो रिटर्न हो चाहे रिसीड हो, चाहे रिटर्न हो चाहे रिसीड हो, रिट्रैक्ट हो, रिट्रीट हो, विड्रा हो, रिकॉल हो, रिम्बर्स हो, REIMBURS यानी रिम्बर्स हो, इनके साथ कभी भी हम बैक का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं कर सकते? बैक का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे बैक हमें क्या होगा? गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर बनेगी, ऑप्शन नंबर सी में एरर बनेगी। 5th नंबर के बाद 6th नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6th नंबर का जो हमारा सेंटेंस है क्या कह रहा है? ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंटेड एट द स्पॉट ऑफ ऑक्यूरेंस। यहाँ पे जो नॉट यूज किया गया है वो गलत है। क्यों है गलत? यहाँ पे सबसे पहले ही डिनाइड यानी डेनी शब्द यूज किया गया है। हम कुछ वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वो वर्ड्स होते हैं अनटिल, अनलेस, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, बेयरली, फॉरविड, डेनी, प्रोहिबिट, विदाउट, वट फॉर यानी लेस्ट। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जिनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो नॉट उनके साथ अगर यूज किया गया है वो गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें एरर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। लिखा है द CM सेड दैट इट वाज हिज डिसीजन एंड दैट नोबडी कुड गेट इट चेंज्ड। तो इसमें क्या एरर होगी वो हम समझते हैं। द CM said that it was his decision एंड के बाद में दैट का यूज किया गया, बट दैट हमें पहले ही यूज किया गया है, इसका मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है। द CM said that it was his decision and nobody could get it चेंज होगा, एंड दैट साथ में यूज नहीं होंगे तो हम दैट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। यानी यहाँ पे जो सुपरफ्लुअस वर्ड है वो दैट है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी एरर बनेगी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगी? हमारी एरर होगी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं 8 नंबर का सेंटेंस। 8 नंबर का सेंटेंस है माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस। तो यहाँ पे जो एरर बनेगी वो क्या होगी? तो इसमें एरर जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में क्या एरर है? यहाँ पे लिखा है सफिशिएंट और इनफ। क्या लिखा है? सफिशिएंट लिखा है और इनफ लिखा है। तो हमें यहाँ पे सुपरफ्लुअस वर्ड है जो क्या है? इनफ है। इनफ का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सफिशिएंट बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, सफिशिएंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इनफ को हम रिमूव कर देंगे। सफिशिएंट के साथ कभी भी हम इनफ का यूज नहीं कर सकते, इनफ का यूज हम नहीं करते हैं। उसी प्रकार हम पीरियड के साथ ऑफ टाइम का यूज नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम फ्यूनरल की बात करें उसके साथ हम सर्विस का यूज नहीं कर सकते। कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते इन एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कर लेते हैं, बट एक्टिव वॉइस की हम बात करें तो उसमें कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते। उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें रिसेप्शन का मतलब होता है पार्टी। रिसेप्शन में ही पार्टी है तो रिसेप्शन के साथ हम पार्टी का यूज नहीं करते हैं। और कम अक्रॉस के साथ विद का यूज नहीं करते, कम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज नहीं करते, ब्रीज के साथ लाइट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से हम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। 9 नंबर का सेंटेंस क्या है उसको समझते हैं। 9 नंबर सेंटेंस है लिखा है द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया ऑप्शन नंबर सी में रिपीट।
रिपीट जो शब्द है, रिपीट के साथ हम अगेन यूज नहीं करेंगे, रिपीट के साथ हम अगेन यूज नहीं करेंगे। कुछ और भी वर्ड हैं उनके साथ हम अगेन का यूज नहीं करेंगे। कौन कौन से वो वर्ड हैं? रिपीट हो गया, रिकेपचुलेट हो गया, रिकॉल हो गया, रिवॉर्न हो गया, रिविल्ट हो गया। इनके साथ हम अगेन यूज नहीं करते हैं, इनके साथ हम यूज अगेन नहीं करते हैं। अगर यूज किया गया है अगेन तो वो गलत माना जाएगा, उस सेंटेंस में उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर है। 9 के बाद हम 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या एरर बनेगी। ये सारी एरर्स हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, बट धीरे धीरे इस वीडियो में क्या, इस सीरीज में कराएंगे। तो 10 नंबर की हम एरर देखते हैं। लिखा है द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट नॉट टू स्टेज ए बैक आउट। यहाँ पे फॉरवर्ड एक निगेटिव वर्ड यूज किया गया है, इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया फॉरवर्ड जो होता है, फॉरवर्ड के साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते, प्रोहिबिट के साथ नॉट का यूज नहीं कर सकते, डेनी के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, रेयरली के साथ, हार्डली, स्केर्सली, वेयरली, इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये एरर समझ में आ गई होगी। तो 11 नंबर की एरर देखते हैं। 11 नंबर में लिखा है द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सैड द डॉक्टर। पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली एक यूज किया गया है वर्ड जो एक सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, बट यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया है। ऐसा गलत माना जाए। कभी भी कंपैरेटिवली के साथ हम कभी भी पॉजिटिव डिग्री के वो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते, या रिलेटिवली हो या कंपैरेटिवली हो, इसके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेटर को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। बेटर का पॉजिटिव होगा गुड, गुड का होता है बेटर, बेस्ट बनता है सुपरलेटिव डिग्री। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर में लिखा है A cousin sister of the chairman said that she would like to succeed him when his term expired। तो इसमें एरर जो बनेगी ऑप्शन नंबर ए बनेगी। लिखा है कजिन सिस्टर का यूज किया गया है। तो कजिन के साथ कभी भी सिस्टर का यूज नहीं करते हैं, कजिन के साथ ब्रदर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है चचेरा बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, इसका मतलब होता है। तो इसके साथ सिस्टर एंड ब्रदर का यूज जो है वो सुपरफ्लुअस माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें हम सिस्टर को रिमूव कर देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए कजिन ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड। बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या लिखा है? लिखा है स्टरडे इन द नाइट he came to dinner but ate very little because he was emotionally disturbed। यानी वह पिछली रात को आया, यानी स्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी रात में आया, बीती हुई रात, जो ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे लास्ट इन द नाइट का यूज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट इन द नाइट का यूज नहीं होता है। अगर बोलचाल भाषा में हम बोल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में बात करें तो ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे लास्ट नाइट ही कैम टू डिनर। लास्ट नाइट वह आया डिनर को, बट एट वेरी लिटिल, बहुत कम खाया, नाम मात्र का, बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था, इमोशनली डिस्टर्ब्ड था। तो ऐसा सेंस जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट नाइट का यूज होगा, ना कि स्टरडे इन द नाइट का यूज होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर का सेंटेंस। लिखा है दिस इज़ द न्यू बुक विच माई फादर वॉट इट फॉर यू। यहाँ पे जो इट का यूज किया गया है वो सुपरफ्लुअस, यानी यहाँ पे इट का प्रयोग कोई भी आवश्यकता नहीं है इट की, यहाँ पे इट का यूज कर दिया गया, बट इट को हम रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाएंगे, क्योंकि विच एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके बाद में इट है उसका यूज नहीं होगा। तो इट का यूज नहीं होगा। एक सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, दिस इज़ द मैन whom I have invited, या वही व्यक्ति है जिसको मैंने इनवाइट किया। तो यहाँ पे इनवाइट बिल्कुल ये सेंटेंस सही है।
अगर हम कहें दिस इज द मैन, यह वही मैन है जिसको आई हैव इनवाइटेड हिम, फिर हम उसका जिक्र ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हिम के रूप में ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे हिम जो होगा वो गलत माना जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो इट का यूज है वो गलत है, यहाँ पे इट का यूज वो है वो गलत है। सेंटेंस हमारा होगा दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर वॉट फॉर मी, या वही वो नई बुक है जिसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदी। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट हमारी इस वीडियो की लास्ट एरर है 15 नंबर की बात कर लेते हैं, फिर जो आगे जो रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 15 नंबर में देखते हैं, लिखा है द थिंग वाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। यहाँ पे क्या एरर होगी, यहाँ पे जो एरर होगी व्हाट की एरर है। व्हाट जो आगे द थिंक लिखा है ये गलत, या तो द थिंक को रिमूव कर दो, क्या कर दो, द थिंक को रिमूव कर दो, हटा दो, या फिर व्हाट के बदले विच या दैट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि व्हाट जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है द थिंक विच, इसका मतलब होता है द थिंक विच या द थिंक विच, इसका थिंग्स विच मतलब होता है, या मतलब थिंग्स सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, थिंक होगा या थिंग्स विच होगा या थिंक विच होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर बनती है। यहाँ पे इसका मतलब एक व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, ठीक है, और एंटीसीडेंट छिपा रहता है, क्योंकि व्हाट में एंटीसीडेंट यानी पहले का जो चीज़ है वो छिपा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो विच का यूज करें व्हाट की जगह, या दैट का यूज करें, या तो हम द थिंग को रिमूव कर देंगे, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। एक सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा है व्हाट यू लाइक मोस्ट इज दिस बुक, व्हाट यू लाइक मोस्ट इज दिस बुक, या हम इस तरीके से कह सकते हैं द थिंग या द थिंग्स विच या दैट, दो में से कोई भी लगा सकते हैं। यू लाइक मोस्ट इज दिस बुक, यानी कहने का मतलब है कि व्हाट केवल यहाँ पर रहने दें, द थिंग को रिमूव कर दें, या द थिंग हम रहने दें और इसकी व्हाट की जगह हम विच या दैट का यूज कर दें, बिल्कुल हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आप आई होप आपको 15 नंबर का सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 से 16 जो एरर्स हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर तो बनती है, इतना तो बनता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहले व्यूअर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको एक एक टॉपिक के एरर्स और उसकी जो रूल्स हैं वो समझाने का प्रयास करेंगे, और बाद में हम एक PDF के फॉर्म में आपको सारे रूल्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें सारे सुपरफ्लुअस वर्ड आपको दिए जाएंगे कि कौन सा वर्ड यूज किया जाए इसके साथ, इस वर्ड के साथ, तो इस वर्ड सुपरफ्लुअस किसको हम रिमूव। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।